चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये कहावत पीएम मोदी पर और उनकी पूरी बीजेपी पर सटीक बैठ रही है। कहां बीजेपी देशभक्ति के वादे 2 करोड़ नौकरी के वादे करके देश की सत्ता पर बैठी थी, लेकिन ये सब भूल भाल कर अब देश का अपमान करा रही है, महिलाओं का अपमान करा रही है। ऐसा लगता है जैसे वास्तव में अब देश की तस्वीर बदल रही हो। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर बोल रहा है। हाल ही में कांग्रेस नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखा सवाल पूछ लिया। ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब शायद पूरी बीजेपी के पास नहीं है। वादे दावे अनेक, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। एक तरफ बीजेपी के बैठक में पीएम मोदी को मालाई पहनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका ने टैरिफ का ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है आग लगे बस्ती में मोदी तो रहेंगे अपनी मस्ती में। हाल ही में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत में मोदी को मिर्ची लगा देने वाला तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, पूछिए मोदी जी से कब तक देश का अपमान कराएंगे। एक देश का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, हमारे देश पर, हमारी सरकार पर ये कह रहा है कि उसने कराया सीज फायर और हमारे प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे। ये शर्मनाक है और दुखद भी। लेकिन इस बात से पीएम मोदी को कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले राज्यसभा के अंदर सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती पर उन्होंने कहा था, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। जब हमारी महिला सदस्य वेल में जा रही थी तो पुरुष सदस्य ने उन्हें रोक दिया। सीआईएसएफ को मार्शल के रूप में सदन में लाया गया। क्या सांसद आतंकवादी हैं कि उनके खिलाफ वेल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है? ये भाजपा की फांसीवादी विचारधारा को दर्शाता है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। विपक्ष कहता है कि ना तो इस सरकार में बोलने की आजादी है और ना ही सवाल करने की, और अगर आपने सवाल कर भी दिया तो पीएम मोदी उस सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा में उपस्थित होने लेकिन राज्यसभा में जवाब न देने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। तिवारी ने अमेरिका की ओर से लगाए गए 25% टैरिफ की भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि इसका असर भारत के ऑटोमोबाइल, मोबाइल, कपड़ा और दवा उद्योगों पर पड़ेगा। उन्होंने इन उद्योगों के लिए इसे बड़ा झटका बताया। तो सवाल ये नहीं कि ट्रंप के सामने मोदी चुप क्यों है, सवाल ये है कि क्या ये चुप्पी एक सियासी साजिश का हिस्सा है? क्या मालाओं में उलझी बीजेपी देश का अपमान भूल गई है, या फिर विपक्ष के इन तीखे तीरों का जवाब देने की हिम्मत अभी बाकी है? सियासत का ये रण और तीखा होने वाला है, क्योंकि जब साख पर सवाल उठे तो जवाब का इंतजार पूरा हिंदुस्तान करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।